हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर के अंदर करंट जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपके सामने थंबनेल या स्क्रीन पर खुल रहा है। भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास से चीन क्यों बौखला रहा है, ठीक है, और चीन युद्ध अभ्यास का क्यों विरोध कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से करंट से रिलेटेड जो जीके के अंतर्गत मैं बोलता हूं, कैसे क्वेश्चन और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर आपके एग्जाम में, वो भी मैं बताऊंगा इस सेशन में, इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, चीन क्यों विरोध कर रहा है इस चीज का, जबकि भारत के अंदर हो रहा है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है युद्ध अभ्यास। ठीक है, और चीन का क्यों विरोध कर रहा है, असली कारण क्या है विरोध करने का, ये सभी चीजें जानेंगे आज की क्लास में, आज के इस सेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैगजीन पढ़ाता हूं आपको, और मैगजीन मतलब न्यूज़पेपर, उसमें बताता हूं। चाइना नाउ इन्वोक्स बॉर्डर पैक्ट इट फ्लूटेड प्रोटेस्ट इंडिया यूएस वार गेम नियर एलएसी। मतलब कि जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो युद्ध अभ्यास चल रहा है एलएसी के करीब, ठीक है, चाइना इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सभी चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, और कहा है जो ये आपके सामने है ना, ये इनके बारे में जिक्र करूंगा। ये कौन है, आने वाली स्लाइडों में प्रॉपर तरीके से इनके बारे में, इन्होंने ही तो कमेंट मारी जो करी है। ठीक है, चाइना ऑब्जेक्ट टू द प्रिंट की खबर है, चाइना ऑब्जेक्ट टू यूएस इंडिया मिलिट्री ड्रिल्स, सी इज फर्मली अपोजिट टू थर्ड पार्टी मिडलिंग ऑन बॉर्डर इशू। कहने का मतलब ये है कि भारत और चाइना के बीच में जो समझौते हुए पड़े हैं 1993-96 की, उनको उल्लंघन कर रहा है, या फिर उन्होंने कहा है कि किसी तीसरे देश की, थर्ड पार्टी बोला है इन्होंने, मतलब थर्ड पार्टी मिडलिंग ऑन बॉर्डर इशू। ठीक है, मतलब जो तीसरा जो देश है वो दखल अंदाज न करे या हस्तक्षेप न करे हमारे और चाइना के बीच की सीमा के अंतर्गत। जबकि भारत और यूएस जो है अमेरिका युद्ध अभ्यास कर रहे हैं उत्तराखंड के ओली नामक स्थान पर। ठीक है, लेकिन इनको जो मेन मुद्दा है वो तो बता नहीं रही कि किस कारण चिढ़ रहे, वो मैं आपको जिक्र करूंगा आगे। ठीक है, पहले सबसे क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जो कि आपके सामने क्वेश्चन है इन स्लाइड कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, डस्टलिक होती है, युद्ध अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास तो आपको मैंने बता दी, भारत और यूएस या अमेरिका के बीच में होता है। नोमैटिक एलिफेंट किसके बीच में होता है, संप्रित ये भी किसके बीच में होते हैं, इन एंड ऑफ द क्लास में बता दूंगा, पर लेकिन इसका आंसर क्या है आपको बताना है इन कमेंट में। ठीक है, हाँ, आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है। अब जिक्र करते हैं यूएस, ये एशिया का न्यूज़पेपर मैगजीन है। यूएस इंडिया प्रिपेयर फॉर माउंटेन टॉप ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर। ठीक है, तो ये जो यूएस और इंडिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, ये इन्होंने भी कहा है कि चाइना के बॉर्डर पर हो रहा है। कुल मिलाकर एशिया में यही खबर हो रही है, खबर फैल रही है। पर लेकिन मेन मुद्दा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो इंडिया और यूएस के बीच में जो ये युद्ध अभ्यास चल रहा है, ये पहाड़ों में हो रहा है। पहाड़ों की प्रैक्टिस जो यूएस के जो आर्मी उनको इतनी ज्यादा नहीं होती, नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये चाइना जो चिढ़ रहा है। इन फ्यूचर में जब कभी अगर इंडिया और चाइना की वॉर हुई तो यूएस भी तैयार रहेगा पहाड़ों में लड़ने के लिए भारत की तरफ से। कुल मिलाकर मेन मुद्दा यही होगा। ठीक है, ये तो वैसे यही है कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर तीसरा देश हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, ठीक है, दखल अंदाजी क्यों कर रहा है, ये तो वैसे आर्टिकल वैसे ही निकाल रखे। मेन जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि इनको प्रैक्टिस नहीं कराने दिया जाए। ठीक है, मतलब कि इनको प्रैक्टिस क्यों कराया जा रहा है पहाड़ी इलाकों में, या फिर अपना कहीं और प्रैक्टिस करो जाकर के। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस वजह से ये चिढ़ रहा है। ठीक है, कौन, चाइना, कि ये पहाड़ों में ही क्यों प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, जबकि आपको मैं बता दूंगा कितनी कितनी दूरी पर कितना जो उल्लंघन है, किस चीज का इनके बीच में समझौता होगा, आने वाली स्लाइडों में आपको प्रॉपर बता दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई ये चीज कि भारत और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास जो हो रहा है किसको लेकर हो रहा है, ये सभी चीजें। लेकिन चाइना इन्वॉल्व हो रहा है वो मैंने बता दिया आपको, मेन कारण क्या था वो समझ गए। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ मैप के अंतर्गत कि भारत और चाइना के बीच में कौन कौन से राज्य टच होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर होता है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश होते हैं। तो ये सभी टच हो जाते हैं, भारत और चाइना के बॉर्डर जो सीमा है एक दूसरे से साझा करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं एक चीज और बता देता हूं अपने भाइयों को। जैसे कि चाइना इधर है, अभी मैंने आपको बताया, और पाकिस्तान इधर है, इंडिया अपना ही रहा।
ठीक है। अब एलओसी और एलएसी की लाइन कहाँ कहाँ पर है, ये कंफ्यूजन हो जाती है बहुत से बच्चों की कि एलओसी किस किस देश के बीच में है, एलओसी किस किस देश के बीच में, ये कंफ्यूजन होती रहती है आपको। ठीक है, तो आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा, यहाँ पर लद्दाख दिख रहे हैं, जो कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में है, प्रदेश बन चुके हैं अब फिलहाल। तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है, जो कि यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर कारगिल भी दिख रहा होगा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो मैंने आपको पॉइंट करके बता दिया है। फिर अक्साई चीन दिख रहा होगा, जो कि भारत और चाइना के बीच में स्थित है। ठीक है, जो कि अक्साई चीन है। और आपको दिख रही होगी यहाँ पर ग्लेशियर। ठीक है, मतलब नहीं दिख रहा तो ये ऊपर दिख रहा गिलगिट बलूचिस्तान, जो कि अब चाइना का ही पार्ट होने वाला है, कर्ज में डूब रहा है। क्यों? पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान पर पूरा कब्जा कर लेगा एक ना एक दिन। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं एलएसी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो चाइना और भारत के इंडिया के बीच में है। ठीक है, ये जो दिख रही है ना आपको, यहाँ से लेकर अक्साई चीन ते और फिर यहाँ पर जो नीचे। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब इन सब की बात कर लेते हैं। जो आपको दिख रहे हैं ना, ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के सीनियर कर्नल है, इनका नाम है तान केफई। ठीक है मेरे भाई, इनका नाम है तान केफई। तो इन्होंने ही कहा है कि भारत और जो चाइना के बीच में जो उल्लंघन हुआ है, तीसरे देश का हस्तक्षेप होना है इस सीमा को लेकर के, ये बहुत गलत बात है। और भारत 1993 में लिख रहा है ना, 1993 और 1996 की जो समझौते हुए पड़े उन प्रोटोकॉलों को तोड़ रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है ये चीज को लेकर के। ठीक है, जो मेन कारण था वो मैं आपको बता चुका हूँ पहली स्लाइड में। ठीक है, वहीं पर जो हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मिस्टर बगीची जी, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। हम 1993 और 96 जो प्रोटोकॉल है उनको सभी को लेकर के चल रहे हैं, उनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो सीमा के अंतर्गत हम कुछ भी करें, हमारी खुद की वैलिडिटी है। ठीक है, हम कुछ भी करें, चाहे युद्ध अभ्यास करें, कहीं पर भी करें, अपने देश के अंदर कर रहे हैं, आपको क्या है इससे मतलब। ठीक है, पर लेकिन चाइना को इन्वॉल्व होना था, वो हो चुका, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाँ, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो ये अभ्यास हो रहा है भारत के और फिर अमेरिका के बीच के अंतर्गत, वो मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका और भारत के सैनिकों के बीच युद्ध अभ्यास ड्रिल का 18वां संस्करण उत्तराखंड में पहाड़ों पर 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हो रहा है। ठीक है, इसी को लेकर के तो चिढ़ रहा है कि जो पहाड़ों में अमेरिकी भी सैनिक भी चालाक बन जाएगा, उसको हर वो शिकल सिखा देंगे भारतीय सैनिक। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेन मुद्दा यही है। चीन इस खबर से बौखलाया हुआ है। यह सैन्य अभ्यास अक्टूबर में, मतलब कि 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। और यह सैन्य अभ्यास भारत और चीन की सीमा के से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जबकि 10 किलोमीटर का प्रोटोकॉल दिया हुआ है जो 1993-96 में। ठीक है, लेकिन यह 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इस युद्ध अभ्यास को लेकर चीन का दावा है कि भारत का कदम, यह कदम 1993 और 96 में किए गए समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करता है। बल्कि भारत की जो डिफेंस है उन्होंने सबको खारिज कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको सभी को लेकर के चल रहे हैं, ध्यान में करके चल रहे हैं। ठीक है, पिछले साल जो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था, उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग की ओर गहरा करने के लिए 15 अक्टूबर 2021 में अलास्का में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि वर्ष 2021 में अभ्यास युद्ध अभ्यास नाम से जो भारत और यूएस के बीच में होता है, यह 17वां संस्करण था। इसमें भारत की तरफ से 350 सैनिक गए थे। ठीक है, और यह 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चला था। 15 दिन की टोटल यह आपके बीच में युद्ध अभ्यास चला था। और बता दूं कि यह जो अभ्यास हुआ था अलास्का के ज्वाइंट बैम एलिमेडो रिचर्डन में हुआ था, आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दी 350 शामिल हुए थे। ठीक है, कुल मिलाकर सैनिक। और पृष्ठभूमि इसमें जो अभ्यास है, इससे जो 16वां संस्करण हुआ था वो बीकानेर में हुआ था, आपको पता होगी 2021 के अंतर्गत फरवरी में। ठीक है, अब थोड़ा मैं बता देता हूँ भारत और किस किस देशों के साथ अपने सैन्य अभ्यास साझा करता है, सैन्य अभ्यास करता है, ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंद्र जो है रूस और भारत के बीच में होता है, मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच में, सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में, हैंड इन हैंड चीन और भारत के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। पर्वत दोस्ती जो कजाकिस्तान और भारत, नोमैडिक एलिफेंट जो मंगोलिया और भारत के बीच में,
खंजर किर्गिस्तान और भारत के बीच में, कॉन्क्वेस्ट मंगोलिया भारत, सेल्वेक संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत, अजय योद्धा यूके और भारत, युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, वज्र प्रहार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, एक्यूवेरिन मालदीव और भारत, सभी के सभी लिखे हुए पढ़े, और संप्रीति बांग्लादेश और भारत, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंपोर्टेंट है सिंगापुर और भारत, अग्नि योद्धा सिंगापुर भारत, चीन इंडिया संयुक्त चीन और भारत, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत, अल नागा ओमान और भारत, और चीन इंडिया और संयुक्त चीन के साथ, विनवैक्स वियतनाम के साथ, इम्बॉक्स म्यांमार के साथ, और लमित्य सेशेल्स और भारत के साथ। इंपोर्टेंट है सभी के सभी 24 ऐसे मैंने थल सेना अभ्यास आपको बताएं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूं आपको पूरा बायोडाटा मैंने आपको बता दिया है, किस किस के बीच में और क्यों विरोध कर रहा था, ये सभी चीजें आपके माइंड से क्लियर हो चुकी होंगी। जो भी मैं आपके पॉइंट दिमाग से पॉइंट या फिर क्वेश्चन निकल रहे होंगे सभी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इन कमेंट मुझे करके पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्या है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बता दूं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक होता है, डस्टलिक 2 जो हुआ था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भारतीय सेना उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण 22 से 31 मार्च तक हुआ था। ठीक है, डस्टलिक 2 है, ये भी हुआ था, डस्टलिक 1, डस्टलिक 2, डस्टलिक 3 भी हो चुका है, तीसरा संस्करण अभी हुआ था। ठीक है, भारतीय और उज्बेकिस्तान सेना के बीच में, जो कि 22 से 31 मार्च के बीच में हुआ था। ठीक है, सभी चीजें इंपोर्टेंट थी, आपको मैंने बता दी सभी चीजें प्रॉपर तरीके से। और मैं बता दूं थी कि इन पे जो चाइना वाले हैं इन पर जब तो हुआ नहीं कुछ, जब ये ताइवान जो नैन्सी पॉलिसी शिप कराई थी अमेरिका की, तो जब तो हुआ नहीं कुछ भी। ठीक है, उसके बाद भी फिर दोबारा इन्होंने ताइवान को घेर लिया, वहां पर अभ्यास कर रहे उसके बॉर्डर के सामने आमने सामने। फिर तुरंत एक सप्ताह बाद नैन्सी पॉलिसी के 10 दिन बाद या 13 दिन बाद 3 नेता और आए थे। ठीक है, फिर बात वार्तालाप हुई थी इनकी आपस में, यूएस की, और यूएस के जो 3 नेता उनके बीच में और ताइवान के बीच में। ठीक है, फिर और ये खलबली मचने लगी चाइना के ताइवान को लेकर के। ठीक है, अभी आज या कल में करी एक और सांसद आया ताइवान में अमेरिका का। ठीक है, कुल मिलाकर इन पर होना तो कुछ भी नहीं है, गीदड़ भक्की है इनकी और कुछ नहीं होना इन पर। कुल मिलाकर ये इसी प्रकार से भारत और यूएस के बीच में भी कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके सब माइंड में दिमाग में जो भी पॉइंट आ रहे थे वो क्लियर कर चुका हूँ। तो आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, तो इन कमेंट मुझे बता देना। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।